मेरा कृपा पाना चाहते हो तो सभी के पास सत्संग को फैलाओ और शेयर करके अपने जीवन को भी सफल बनाओ। ये कथा उस समय की है जब संत कबीर साहेब अपने ज्ञान और सच्चाई के उपदेशों से समाज में व्याप्त अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दे रहे थे। कबीर साहेब का उद्देश्य था लोगों को सच्चे ज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। कथा की पृष्ठभूमि। काशी के प्रसिद्ध पंडितों में एक थे सर्वानंद। वेद, उपनिषद और पुराणों के गहरे ज्ञाता थे। उनका मानना था कि वे ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। उनका अहंकार इतना अधिक था कि वे दूसरों को तुच्छ मानते थे। उनके शिष्य उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे और कहते, गुरुदेव, आपके समान ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं। ये सुनकर सर्वानंद का अहंकार और बढ़ जाता था। एक दिन उनके शिष्यों ने बताया कि एक साधारण जुलाहा, जिसे लोग कबीर साहेब कहते हैं, अपने उपदेशों से काशी में खलबली मचा रहा है। लोग उसे बहुत मानते हैं और कहते हैं कि वह सच्चा संत है। यह सुनकर सर्वानंद क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, एक जुलाहा क्या जाने ज्ञान और धर्म का महत्व। मैं जाकर उसे उसकी जगह दिखाऊंगा। सर्वानंद और कबीर साहेब का सामना। सर्वानंद अपने शिष्यों के साथ कबीर साहेब के पास पहुंचे। कबीर साहेब गंगा किनारे अपने काम में व्यस्त थे। सर्वानंद ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, कबीर, मैंने सुना है कि तुम ज्ञान की बड़ी बातें करते हो। क्या तुम्हें वेद शास्त्रों का अध्ययन करना आता है? कबीर साहेब ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पंडित जी, मैंने वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ा तो जीवन के सत्य को समझा है। सर्वानंद हंसते हुए बोले, सत्य? सत्य केवल वेदों और शास्त्रों में है। तुम जैसे जुलाहे को क्या पता? कबीर साहेब ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, सत्य को पाने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता नहीं। सत्य आत्मा के भीतर है, लेकिन उसे देखने के लिए मन से अहंकार का पड़ हटाना पड़ता है। सर्वानंद का प्रश्न। सर्वानंद ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, तो बताओ, माया, मोक्ष और ज्ञान का सार क्या है? कबीर साहेब ने उत्तर दिया, माया वह है जो मनुष्य को बंधन में रखती है। मोक्ष वह है जो मनुष्य को इन बंधनों से मुक्त करता है। और ज्ञान वह है जो इन दोनों को पहचानने में मदद करता है। परंतु यह सब केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं, आत्मचिंतन से समझा जा सकता है। सर्वानंद का परिवर्तन। सर्वानंद ने सोचा कि वह कबीर को शास्त्रों के ज्ञान से पराजित कर देगा, परंतु कबीर साहेब के उत्तर इतने सरल लेकिन गहरे थे कि सर्वानंद उनके सामने निरुत्तर हो गया। कबीर साहेब ने कहा, पंडित जी, क्या आप अपने भीतर झांकने का साहस करेंगे? सर्वानंद ने अनमने भाव से ध्यान लगाने की कोशिश की, परंतु जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसे अपने जीवन के कर्म, अपने अहंकार और अपने लोभ का स्पष्ट चित्र दिखने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि अब तक वह केवल ग्रंथों के शब्दों का संग्रह कर रहा था, परंतु सच्चा ज्ञान तो इन सबसे परे था। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कबीर साहेब के चरणों में झुककर कहा, संत कबीर, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। सर्वानंद। इस घटना के बाद सर्वानंद ने अपने अहंकार को त्याग दिया और कबीर साहेब के शिष्य बन गए। कबीर साहेब ने उनका नाम शारदा का बैठा सर्वानंद रखा, जिसका अर्थ था वह जो ज्ञान के शिखर पर पहुंच गया हो। कथा का संदेश। कबीर साहेब और शारदा का ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान ग्रंथों या बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में छिपा है। अहंकार, माया और लोभ को त्याग कर ही जीवन का सच्चा अर्थ समझा जा सकता है। कबीर साहिब के ये अमर वचन हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। क्या हम भी अपने भीतर झांकने का साहस कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।